पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकार, लेखक और शाहरुख खान जैसे लोग जो इस देश की संस्कृति पर, देश की परंपरा पर हमला कर रहे हैं, उनका एक कृत्य उसी श्रेणी में आता है। शाहरुख खान नहीं है, कई ऐसे लोग जितने लोग हैं सबका कृत्य उसी श्रेणी में आता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। जो भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है और कुछ दिनों से हम लोग यहां पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। सलमान खान सुन ले, मैं तुझसे एक बार साफ साफ कह रहा हूं, देश की आड़ में ये सारा धंधा अब बंद कर दे, नहीं तो जो सजा मिलेगी वो इतनी भयानक होगी कि तू कभी भूल नहीं पाएगा। दोस्तों जरा सोचो, कभी जब दो खूंखार बैल एक दूसरे के सामने आ खड़े होते हैं तो क्या होता है? पूरा मैदान तबाह हो जाता है, घास पेड़ सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन आज जो मैं तुम लोगों के सामने ला रहा हूं वो कोई जानवरों की लड़ाई नहीं है, ये तो हिंदुस्तान के दो सबसे ताकतवर ताकतों की सीधी भिड़ंत है। एक तरफ लखनऊ की कुर्सी पर बैठा वो शख्स जिसकी एक इशारे पर पूरी व्यवस्था हिल जाती है, और दूसरी तरफ बॉलीवुड का वो सुल्तान सलमान खान जिसके नाम से ही थिएटर्स में भीड़ लग जाती है। लोग रोज चिल्ला रहे हैं कि मुल्क में सब शांति है, सब कुछ सामान्य है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपनी आंखें खोल कर देखो। अगर तुम्हें लग रहा है कि बॉलीवुड की गंदगी, पॉलिटिक्स की साजिशें सब कुछ देख लिया तो बड़ी गलती कर रहे हो। अगले 10 से 15 मिनट तक मैं वो सारे राज खोलने वाला हूं जिसे सुनते ही तुम्हारा पूरा शरीर सुन्न पड़ जाएगा। बैटल ऑफ गलवान नाम की फिल्म सिर्फ एक बहाना भर है, असली खेल तो उन बंद दरवाजों के पीछे चल रहा है जहां आम आदमी की पहुंच कभी नहीं हो सकती। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की सोच भी मत करना, क्योंकि जो आज मैं सामने ला रहा हूं वो शायद कभी दोबारा सामने ना आए। क्या तुम तैयार हो उस कड़वे सच के लिए जो तुम्हारी रूह तक हिला देगा? एक तरफ योगी आदित्यनाथ की असीमित पावर और दूसरी तरफ शाहरुख खान की वो चमक जो करोड़ों दिलों पर राज करती है, और बीच में फंसा हुआ है सलमान खान जो अब तक इंडस्ट्री का बादशाह समझा जाता था। अपनी कुर्सी मजबूत कर लो, क्योंकि आज मौसम बहुत खराब होने वाला है। पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2020 की उस काली सबसे अंधेरी रात से। गलवान वैली की वो रात जिसने पूरे देश की आत्मा को चीर डाला। हमारे बहादुर जवानों ने बिना एक गोली चलाए दुश्मन के सैनिकों को खत्म कर दिया। हर भारतीय का खून गर्म हो उठा, गुस्सा देशभक्ति का ज्वालामुखी फूट पड़ा, और इसी गुस्से को बड़े पर्दे पर उतारने का फैसला बॉलीवुड ने लिया। प्रोजेक्ट नाम दिया बैटल ऑफ गलवान। मुख्य हीरो सलमान खान, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब ने सोचा ये फिल्म 2-3 हजार करोड़ की होगी, बॉलीवुड के सारे पुराने पाप माफ हो जाएंगे, इंडस्ट्री की इमेज फिर से चमक उठेगी। लेकिन अफसोस, उन्हें अंदाजा नहीं था कि जो आग वो लगा रहे हैं वही आग उनके पूरे महल को भस्म कर देगी। जैसे ही फिल्म का ट्रेलर या टीजर रिलीज होने वाला था, वैसे ही दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज तक फोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई। खबर ट्रेलर अच्छा है या बुरा ये नहीं थी, खबर ये थी कि ट्रेलर में कुछ ऐसे सीन कैद हैं जो देश की सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ ने खुद जब फिल्म की अनएडिटेड रॉ फुटेज देखी तो पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। क्यों? क्योंकि उन फुटेज में ऐसा कुछ था जो सरकार के लिए, राजनीतिक एजेंसियों के लिए, सबके लिए बड़ा धमाका साबित हो सकता था। क्या वो गलवान की वो छुपी हुई सच्चाई थी जो आम जनता से हमेशा छुपाई गई, या फिर कुछ ऐसे पॉलिटिकल इशारे थे जो आने वाले चुनावों में भारी तबाही मचा सकते थे? एक करीबी सूत्र ने बताया कि योगी ने बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ कह दिया, अगर देश की सुरक्षा से सिर्फ 1% भी समझौता हुआ तो ये फिल्म उत्तर प्रदेश के किसी भी सिनेमा हॉल में नहीं दिखाई जा सकेगी। और दोस्तों, तुम सब अच्छे से जानते हो, अगर यूपी के थिएटर्स बंद हो गए तो बॉलीवुड का 80% बिजनेस खत्म हो जाएगा। सलमान खान जो आज तक इंडस्ट्री के गॉडफादर कहलाते थे, अचानक खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगे। वो बड़े बड़े प्रोड्यूसर जो कभी उनके चाणों में रहते थे, वो सब एकदम गायब हो गए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े होने की हिम्मत मुंबई की किसी भी बड़ी फिल्म कंपनी में नहीं बची। लेकिन असली कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सामने आया शाहरुख खान। जब पूरा नॉर्थ इंडिया चुप था, बॉलीवुड के सारे बड़े सितारे डर से थर-थर कांप रहे थे, तब बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस ने खुलकर आवाज बुलंद की। शाहरुख को इस पूरे मामले से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था।
वो अपनी फिल्मों, अपनी कंपनी, अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि इंडियन आर्मी की बहादुरी पर बनी फिल्म को सिर्फ राजनीतिक दबाव की वजह से रोका जा रहा है, उनका खून खौल उठा। शाहरुख ने एक ओपन प्लेटफॉर्म पर करोड़ों फैंस के सामने ऐसा बयान दिया जिसने लखनऊ के पावर सेंटर्स को हिलाकर रख दिया। शाहरुख ने कहा, अगर सलमान भाई देशभक्ति के नाम पर फिल्म बना रहे हैं तो मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। जो रोकना चाहते हो रोक लो, लेकिन याद रखना ये रोकना आसान नहीं होगा। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक खुला युद्ध का ऐलान था। एक तरफ यूपी सरकार के पास पूरा कानूनी ढांचा, पुलिस फोर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और दूसरी तरफ शाहरुख खान जिसके पास फैंस की वो विशाल सेना है जो स्टार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि शाहरुख ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ पुरानी दोस्ती का नाता था या इसके पीछे कोई बहुत गहरा बिजनेस कैलकुलेशन काम कर रहा था? ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो किसी मुख्य धारा के न्यूज चैनल पर कभी नहीं दिखेगा। एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि शाहरुख अच्छे से समझते हैं कि बॉलीवुड इन दिनों बहुत कमजोर दौर से गुजर रहा है। अगर इस क्राइसिस में वो सलमान का हाथ थाम लेते हैं तो नॉर्थ इंडियन मार्केट में उनकी पकड़ 10-15 गुना बढ़ सकती है। ये सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं है, ये एकदम कैलकुलेटेड मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कोई नौसिखिया नेता नहीं है। वो भीड़ को कैसे संभालना है, कैसे काबू में रखना है, ये सब अच्छे से जानते हैं। लेटेस्ट खबरों के मुताबिक यूपी सरकार ने सेंट्रल सेंसर बोर्ड पर अपना पूरा दबाव डाल दिया है। प्रोड्यूसर्स को एक गोपनीय लेटर भेजा गया है। उस लेटर में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन प्रोड्यूसर्स के चेहरे देखकर लग रहा है जैसे मौत का फरमान आ गया हो। अफवाहों के अनुसार उस लेटर में करीब 50 से ज्यादा कट्स के ऑर्डर दिए गए हैं। अगर इतने सारे सीन हटा दिए गए तो फिल्म की पूरी आत्मा ही खत्म हो जाएगी। फिल्म रिलीज तो हो जाएगी, लेकिन वो हकीकत दिखाई नहीं देगी जो दिखानी थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ और तुम अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दो। क्या देश की सुरक्षा के नाम पर सच को दबाना जायज है, या फिर हर भारतीय को हक है जानने का कि गलवाल की उस रात असल में क्या कुछ हुआ था? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जरूर लिखो। क्या तुम योगी आदित्यनाथ के फैसले के साथ हो या शाहरुख सलमान की टीम के साथ? सोशल मीडिया पर अब पूरी जंग छिड़ चुकी है। हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। एक तरफ लोग हैशटैग बॉयकॉट बैटल ऑफ गलवान चिल्ला रहे हैं, दूसरी तरफ हैशटैग शाहरुख फॉर सलमान, हैशटैग सेव द सिनेमा जैसे ट्रेंड्स। लेकिन इस पूरे शोरगुल के बीच एक तीसरी छुपी हुई ताकत काम कर रही है। कुछ ऐसे तत्व जो चाहते हैं कि ये विवाद और भड़के, नॉर्थ और बाकी देश के बीच नफरत की खाई और गहरी हो। इंटेलिजेंस सोर्सेस के हवाले से खबर है कि कुछ विदेशी अकाउंट्स और हैंडल्स इस आग में लगातार घी डाल रहे हैं। सोच कर देखो, बात शुरू हुई थी सिर्फ एक फिल्म से, लेकिन अब बात पहुंच गई है देश की एकता और अखंडता पर। अगर शाहरुख के फैंस सड़कों पर उतर आए और यूपी में योगी के सपोर्टर्स ने काउंटर किया तो क्या मंजर होगा? कल्पना करो, सिविल अनरेस्ट जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी और हम सब बस स्क्रीन पर तमाशा देखते रहेंगे। लेकिन फिल्म अभी खत्म नहीं हुई। सलमान खान ने अपना आखिरी हथियार अभी नहीं खेला। सूत्र बता रहे हैं कि सलमान, शाहरुख और कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स के बीच रात के 3 बजे एक सीक्रेट वीडियो कॉल हुई। उस मीटिंग में क्या हुआ? क्या फिल्म को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का प्लान बन रहा है, या शाहरुख इसे हिंदी डब करके पूरे साउथ और नॉर्थ में इतने बड़े स्केल पर रिलीज करेंगे कि बॉलीवुड की सारी हिस्ट्री बदल जाए? अगर ऐसा हुआ तो यूपी में बैन तो रहेगा, लेकिन बाकी देश में फिल्म तूफान ला देगी। ये योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, और योगी कभी हार मानने वाले नहीं हैं। इसलिए अब सबकी निगाहें अगले 24 से 48 घंटों पर टिकी हुई हैं। हमें खबर मिली है कि कल सुबह एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन वो मुंबई में नहीं बल्कि दिल्ली या बेंगलोर या किसी और जगह होगी, और स्टेज पर सलमान अकेले नहीं दिखेंगे, उनके साथ खड़े होंगे शाहरुख खान। सोचो वो पल, 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स एक मंच पर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हुए। क्या योगी कोई काउंटर अटैक प्लान कर रहे हैं? क्या फिल्म का कोई अनऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो जाएगा? क्योंकि डार्क वेब और कुछ प्राइवेट ग्रुप्स में कुछ क्लिप्स वायरल हो रही हैं जो दावा कर रही हैं कि ये बैटल ऑफ गलवान की डिलीटेड सबसे खतरनाक सीन्स है। उनमें इतना खून, इतनी वायलेंस और इतनी कड़वी हकीकत है कि कमजोर दिल वाले देख भी नहीं पाएंगे। अगर ये क्लिप्स पूरी तरह वायरल हो गई तो किसी भी तरह रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, हम ठीक उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आगे सिर्फ अंधेरा और अनिश्चितता दिख रही है। अगर फिल्म रिलीज हुई तो देश भर में हंगामा मच जाएगा, अगर नहीं हुई तो भी हंगामा मच जाएगा। आखिरकार जीत किसकी होगी? जिद की, ताकत की, या फिर सच और कला की? इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी का होगा, आम जनता के जज्बातों का होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस कंट्रोवर्सी ने साबित कर दिया है कि सिनेमा में आज भी वो ताकत बाकी है जो सरकारों को चुनौती दे सकती है। जो लोग कह रहे थे कि बॉलीवुड अब खत्म हो चुका है, आज उन्हें मुंह पर तमाचा लगा है। एक स्क्रिप्ट ने पूरे मुल्क में आग लगा दी।
मेरे पास अभी भी कुछ और गुप्त जानकारी है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ लगे हैं जो मैं अभी कैमरे पर नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरी टीम की जान को गंभीर खतरा है। लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटता, सच को सामने लाकर रहूंगा। अगली वीडियो में मैं वो सारे सबूत लेकर आऊंगा जो ये साबित कर देंगे कि ये सिर्फ एक फिल्म का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक साजिश है। लेकिन वो वीडियो तुम तक तभी पहुंचेगी जब तुम इस चैनल से जुड़े रहोगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सच हमेशा के लिए तुमसे दूर हो सकता है। बेल आइकॉन दबाओ, नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूं सबसे पहले तुम्हें पता चले। जल्दी करो।